नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगा 2 दिवसीय खुशियों का बिग बाजार। राज्यों के गहन अनुभव में डूबे लोग। प्रेस मीट का भी आयोजन। स्मृति मास में सेवा केंद्रों पर कार्यक्रमों का सिलसिला चालू। झारखंड के रांची सेवा केंद्र ने की पहल। दिल्ली के मेहरौली में योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 14वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 सेरेमनी में बीके बहनों को मिला विमेन एक्सीलेंसी अवार्ड। और कुवैत के सीनियर राजयोग टीचर बीके अरुणा ने संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती से की ऑनलाइन टॉक। स्मृति दिवस को लेकर आंतरिक तैयारी पर चर्चा। कोरोना के कारण बने इस अशांति और भय के माहौल में मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासियों को खुशियों से झोली भरने का मौका मिल गया। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि यहां 2 दिवसीय खुशियों का बिग बाजार मेला लगा, जिसमें माउंट आबू से पधारे माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज ने लोगों को मन की असीम शक्तियां और राजयोग मेडिटेशन की पावर का प्रैक्टिकल अनुभव कराकर लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ शहर के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक राज सिंह, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेपी आर्य, जिला खेल अधिकारी श्रीकांत द्विवेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत शहर के कई चर्चित लोगों की उपस्थिति में हुआ। मेले में प्रति मिनट ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों की बारिश हो रही हो। कोई गीतों की धुन पर थिरक रहा था तो कोई योग की गहन अनुभूतियों में सराबोर नजर आए। इस मेले में मौजूद सभी के लिए ये 2 दिन यादगार बन गए। इस दौरान प्रेस मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने बीके शक्तिराज से कई जिज्ञासा भरे सवाल पूछे, जिसका बीके शक्तिराज ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिए। लोग बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, पर माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। अपने लिए समय निकालें, मन को सशक्त बनाएं। मन को सशक्त बनाने के लिए, माइंड को रिचार्ज करने के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जा रहा है राजयोग का मेडिटेशन का। आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। IQ, EQ, HQ, MQ, हर प्रकार के क्वेश्चन में आप डेवलपमेंट महसूस करेंगे और हर प्रकार के आपके रिलेशनशिप में भी आपसी जो संबंध है उसमें भी आप बहुत अच्छा पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। जनवरी मास ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े लोगों के लिए तपस्या मास होता है, क्योंकि 18 जनवरी संस्था के साकार संस्थापक आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है। इसी के चलते संस्था के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर राजयोग मेडिटेशन द्वारा स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस बार इसकी शुरुआत झारखंड के रांची सेवा केंद्र से हो गई है। हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नाबार्ड बैंक के DGM सुभाष चंद्र गर्ग, सर्जन मेजर अभिनव पाठक और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर एवं शांति स्तंभ पर पुष्प अर्पित करके हुआ। आगे बीके निर्मला ने ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं की महिमा करते हुए सभी को आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही अतिथियों ने भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। ऐसा ही कार्यक्रम जम्मू के BC रोड स्थित सेवा केंद्र पर भी आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने ऑनलाइन जुड़कर सेवा केंद्र पर उपस्थित लोगों को फरिश्ता स्वरूप की अनुभूतियां करने की कई युक्तियां बताई। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय रहा, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। दिल्ली के मेहरौली में विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 14वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था में हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि,
बीके विनीता और बीके पवित्रा को विमेन एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया। अंत में बीके बहनों ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथियों को निराकार परमात्मा शिव का परिचय देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षा में मूल्यों की समावेशता कितनी अहम है, इस विषय को लेकर महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। मानवता में आ रही भारी गिरावट ये संकेत दे रही है कि लोगों में मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। अगर इसकी रोकथाम करनी है तो हमें इसकी मूल इकाई पर कार्य करना होगा। मतलब बच्चों में प्राइमरी शिक्षा से ही मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का पौधारोपण करना होगा। इसी का एक प्रयास देखने को मिला महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर, जहां प्राइमरी टीचर्स को इस बात की गंभीरता समझाने के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने भविष्य के भारत की सुंदर संकल्पना करते हुए सभा में मौजूद सभी से बहुत ही सुंदर आग्रह किया। निवेदन करती हूँ, जैसे आज हमारे बीच में आमदार भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर ये इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मराठवाड़ा में ये जागृति स्कूल कॉलेजों में ला सकते हैं। और हम महीने जा करके जिनका वैल्यू एजुकेशन कोर्स हुआ है, जैसे सुषमा बहन अभी फ्री हो गए, तो वैल्यू एजुकेशन देने के लिए स्कूलों में जा सकते हैं, फ्री हम उनको सेवा दे सकते हैं। तो कई स्कूल कॉलेजों में से गुजरात आदि की तरफ ये सब शुरू हो गया है। तो यहाँ भी अगर आप करेंगे तो विद्या का क्षेत्र सचमुच पवित्र क्षेत्र बन जाएगा। माउंट आबूला खरं म्हणजे आपण एकदा तरी प्रत्येकाने गेलं पाहिजे। सहलीला आपण इतर ठिकाणी जातो, तसं माउंट आबूला जरूर जा, म्हणजे खऱ्या अर्थानं प्रसन्नता आपल्याला बघायची असेल। शेवटी आपला सगळा शोध कशासाठी चालू आहे की मनाला शांती पाहिजे। ऐसा मुझे विश्वास है कि यदि मैं इस संस्था को जुड़ित नहीं रहती तो मैं भी पद प्रतिष्ठा और पैसा के पीछे पड़ती थी, ऐसा भी मुझे लगता है। क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य है मूल्य संवर्धन, चारित्र्य उत्थान, युवाओं को सही दिशा देना। तो इस संस्था का भी मुझे अपने अध्यापन कार्य में बहुत ही उपयोग हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों के सम्मान में ग्राम खेरखेड़ी में आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु समेत कई उप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। किसानों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए विषय रहा संस्कार परिवर्तन द्वारा सशक्त किसान और समृद्धि खेती, जिसकी अध्यक्षता करते हुए बीके मधु और बीके भाग्य लक्ष्मी ने अपने विचार व्यक्त किए। जब हम अच्छे संस्कारों को भी बार बार अपने अंदर लाते हैं व कोई अच्छी आदतों को हम जीवन में अपने अंदर लेकर आते हैं तो वो भी हमारा एक मोटा संस्कार बनता जाता है। इसके पश्चात पूरे गांव में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें कई लोगों ने जुड़कर ग्राम वासियों को राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन करने के लिए जागरूक किया। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, समय समय पर क्या परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी हमेशा से लोगों के लिए एक उत्सुकता का विषय रहा है। लोगों की इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए माउंट आबू के ज्ञान सरोवर के निवासी बीके हरिहर मुखर्जी ने सृष्टि चक्र का एक छोटा मॉडल बनाया है, जिसके द्वारा लोगों को सृष्टि चक्र के फिरने का रहस्य उजागर करते हैं। बीके हरिहर ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े होने के साथ वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं। उन्होंने ब्रह्म कुमारीज द्वारा सृष्टि चक्र के प्राप्त अद्भुत ज्ञान को आम लोगों को समझाने के लिए इस छोटे मॉडल का निर्माण किया है। अब वे पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसकी एक झलक देखने को मिली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां केलाबाड़ी स्थित आनंद सरोवर सेंटर पर लोगों को मॉडल द्वारा विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता की मौजूदगी में बीके हरिहर का सम्मान किया गया और सभी ने इस अद्भुत रहस्य को समझाने के लिए उनका धन्यवाद किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। अमरावती के सुख शांति भवन का पुनर्निर्माण संपन्न। संस्था के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने किया उद्घाटन। खासदार, आमदार, जिलाधिकारी, आयुक्त समेत शामिल हुए शहर के कई पदाधिकारी। बीके सीता ने सभी का किया आभार व्यक्त।
मध्य प्रदेश के शाजापुर सेवा केंद्र पर योग की गहन अनुभूति करने के लिए कार्यक्रम। माउंट आबू के बीके हेमंत रहे मुख्य वक्ता। संस्कार परिवर्तन पर ध्यान खिंचवाने के साथ कराया विशेष योग। तनाव मुक्त रहने के भी दिए कई टिप्स। बेंगलुरु के मल्लेशपल्ली सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। दीप जलाकर हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। अपने बुरे संस्कारों का त्याग कर नए साल में नए संस्कारों को धारण करने का लिया संकल्प। अंत में केक काटकर मनाई सभी ने खुशियां। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अव्यक्त मास में बीके फैमिली के प्रत्येक सदस्य को ब्रह्मा बाबा के प्रति खींच होती है। वे सभी ब्रह्मा बाबा की महानता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। उनकी इसी आंतरिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुवैत की सीनियर राज्यों का टीचर बीके अरुणा ने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती से ऑनलाइन टॉक और कई अनसुनी बातें जानी। आइए आपको भी सुनाते हैं उसके कुछ अंश। Just imagine the situation Baba found himself in. There's this voice in my head. And it's not a voice, it's a thought. It's not a sound I'm hearing, but it's this very strong feeling I'm getting. Do something, do something, do something. And he's not understanding. Is it my own mind speaking? Is there any motive that I have behind all of this? Or maybe it is the one who told me you have to create a better world, a new world. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सबरंग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।